नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिलीप चित्रे की एक बहुत ही पावरफुल कविता फेलिंग ऑफ द बैनियन ट्री के बारे में। देखिए, ये कविता सिर्फ एक पेड़ के कटने की कहानी नहीं है। ये कहानी है अपनी जड़ों से उखड़ने की, यादों की, और कैसे ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच एक टकराव होता है। तो चलिए आज हम इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए कविता की शुरुआत इस एक लाइन से करते हैं। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। Whose roots lay deeper than all our lives। ये लाइन हमें उस बरगद के पेड़ का असली मतलब समझाती है। मतलब वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो तो पीढ़ियों का इतिहास था, एक जिंदा मॉन्यूमेंट जिसकी जड़ें वहां रहने वाले हर इंसान की जिंदगी से भी ज्यादा गहरी थी। अच्छा, किसी भी कविता को ठीक से समझने के लिए उसके कवि और उसकी जगह के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम दिलीप चित्रे को जानते हैं। तो ये हैं दिलीप चित्रे। इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था और यही शहर इस कविता का सेटिंग है, इसकी दुनिया है। उनका बचपन वहीं बीता और इस कविता में उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और यादों की एक झलक साफ दिखती है। चलिए इनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। देखिए, उनका बड़ौदा में पैदा होना और फिर मुंबई चले जाना, ये जो माइग्रेशन है यही तो कविता का एक सेंट्रल थीम है। वो मराठी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे और ये कविता उनके कलेक्शन ट्रैवलिंग इन अ केज से ली गई है। सोच के देखिए, कलेक्शन का नाम पिंजरे में सफ़र, ये नाम ही शहरी जिंदगी की उस घुटन को बता देता है। वो मानते थे कि कविता आत्मा की आवाज़ होती है और इस कविता में हम उनकी उन्हीं गहरी फीलिंग्स को महसूस करेंगे। तो अब आते हैं सीधे कविता पर। कविता की शुरुआत होती है एक ऑर्डर से, एक आदेश से जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये ऑर्डर दिया था कवि के पिता ने। कविता इन लाइनों से शुरू होती है। कवि के पिता अपने टेनेंट्स को यानी किराएदारों को घर खाली करने को कहते हैं। यहीं से हमें एक हिंट मिल जाता है। पिता जो हैं वो प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को रास्ते से हटाने में जरा भी नहीं सोचते। और फिर क्या था? डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। एक एक करके सारे घर, सारे स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए। सोच के देखिए, पूरा का पूरा मोहल्ला आंखों के सामने उजड़ गया। बचा तो क्या बचा? सिर्फ उनका अपना घर और वो पेड़। लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के बीच एक अलग आवाज आती है। ये आवाज है दादी की। वो ट्रेडिशन, परंपरा और नेचर के रिस्पेक्ट का सिंबल है। उनके लिए पेड़ काटना वो क्राइम है, एक गुनाह है। ये सोच पिता की प्रैक्टिकल मॉडर्न सोच से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। और यहां इस लाइन में एक लफ्ज पर गौर कीजिए, मैसेकर्ड। कवि ने सिंपल सा कट डाउन नहीं लिखा, उन्होंने लिखा मैसेकर्ड, जिसका मतलब होता है नरसंहार, जैसे लोगों को मारा जाता है। ये शब्द इस पूरी घटना की क्रूएल्टी को, उसकी हिंसा को एकदम साफ साफ दिखा देता है। कवि के लिए ये पेड़ों की हत्या थी। तो छोटे मोटे पेड़ तो सब काट दिए गए, लेकिन अब सामने थी असली चैलेंज। एक ऐसी चीज जो आसानी से हिलने वाली नहीं थी। वो विशाल बरगद का पेड़, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं था बल्कि हिस्ट्री और नेचर का एक जीता जागता सिंबल था। कवि कहते हैं द ह्यूज बेनियन ट्री स्टूड लाइक अ प्रॉब्लम। देखा आपने, पिता के लिए, फादर के लिए वो पेड़ कोई खूबसूरत विरासत नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी रुकावट जो उनके मॉडर्न प्लान्स के आड़े आ रही थी, जिसे बस हटाना ही था। अब कवि हमें उस पेड़ का साइज बताते हैं ताकि हम इमेजिन कर सकें कि वो कितना बड़ा था। वो उनके घर से 3 गुना ज्यादा ऊंचा था। सोचिए, घर उसके सामने एकदम छोटा सा लगता होगा। और उसका तना, उसका ट्रंक, उसका घेरा यानी सर्कमफेरेंस पूरे 50 फीट का था। आप इमेजिन कर सकते हैं? ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये तो नेचर का एक जिंदा मॉन्यूमेंट था। अब देखिए, हम फिर से उसी लाइन पर आ गए जो इस कविता की आत्मा है। Whose roots lay deeper than all our lives। मतलब उसकी जड़ें वहां रहने वाले हर इंसान की लाइफ से, उन सब की जिंदगियों को मिलाकर भी उससे भी ज्यादा गहरी थी। ये लाइन हमें बताती है कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है नेचर और हिस्ट्री के सामने। और अब आती है कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक और वायलेंट पॉइंट पर, उस महान पेड़ का अंत। इस पेड़ को गिराना आसान नहीं था। ये एक पूरा प्रोसेस था, एक जंग जैसा। देखिए, पहले 7 दिनों तक तो सिर्फ उसकी शाखाएं, उसकी ब्रांचेस काटी गईं। सोचो, उस पर रहने वाले कितने ही पक्षी और कीड़े मकोड़े बेघर हो गए होंगे। और जब ब्रांचेस कट गईं, तब 50 आदमी कुल्हाड़ियों से उसके विशाल तने पर टूट पड़े। ये पेड़ काटना नहीं था, ये एक युद्ध था। और कवि, जो उस वक्त एक बच्चे थे, इस पूरे मंजर को देख रहे थे। उनके मन में 2 फीलिंग्स एक साथ आ रही थीं, टेरर यानी डर और फैसिनेशन यानी एक अजीब सा आकर्षण। वो इस तबाही से डरे हुए थे, लेकिन इंसान की इस ताकत को देखकर हैरान भी थे। और फिर से देखे वही शब्द, स्लॉटर, वध, जैसे किसी जीते जागते प्राणी की हत्या हो रही हो। और जब वो विशाल पेड़ फाइनली जमीन पर गिरा,
तो उसके तने पर जो रिंग्स थे, उन्होंने उसकी उम्र का राज खोला। वो पेड़ 200 साल पुराना था। 200 साल! एक पल में 2 सदियों का जिंदा इतिहास मिट्टी में मिल गया। कवि इस पूरी घटना को रॉ माइथोलॉजी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? मिथोलॉजी मतलब पुरानी कथाएं, जैसे रामायण या महाभारत। तो कवि कह रहे हैं कि इस पेड़ के गिरने को देखना ऐसा था जैसे किसी पुरानी पावरफुल कहानी को अपनी आंखों के सामने लाइव होते हुए देखना। एक ऐसी घटना जो उनके दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई। तो यहां तक तो थी फिजिकल दुनिया की बात, पेड़ गिर गया, कहानी खत्म। लेकिन कविता यहां खत्म नहीं होते। अब कविता एंटर करती है कवि की इंटरनल दुनिया में, उनकी यादों और सपनों में। उस पेड़ के कटने के ठीक बाद कवि का परिवार भी बड़ौदा छोड़कर बॉम्बे यानी आज के मुंबई चला गया। देखिए, यहां एक पैरेलल है। जैसे उस पेड़ को उसकी जमीन से उखाड़ दिया गया था, ठीक वैसे ही अब ये परिवार भी अपनी जड़ों से, अपने घर से उखाड़ दिया गया था। और ये जो बदलाव था वो कितना बड़ा था। एक तरफ था बड़ौदा, जहां वो विशाल बरगद का पेड़ था, जहां नेचर थी, और दूसरी तरफ है बॉम्बे, जहां पेड़ नहीं, सिर्फ कंक्रीट के जंगल हैं। ये उनकी नई रियलिटी थी, एकदम सूखी और बेजान। कवि कहते हैं कि बॉम्बे में कोई पेड़ नहीं है एक्सेप्ट द वन, एक पेड़ को छोड़कर। और ये पेड़ कहाँ है? ये पेड़ अब उनके सपनों में उगता है। ये एक मेमोरी है, एक याद जो शांत नहीं है। ये एक ऐसी याद है जिसकी जड़ें, एरियल रूट्स, आज भी सपनों में जमीन ढूंढ रही हैं, स्ट्राइक करने के लिए, फिर से पनपने के लिए। कविता के आखिर में ये 2 लफ्ज हैं, ग्रोज एंड सीड्स। सपनों वाला पेड़ सिर्फ उग नहीं रहा, वो सीध भी कर रहा है। सीध करने का मतलब होता है गुस्से से उबलना। इसका मतलब यह है कि वो याद, वो मेमोरी कोई मीठी याद नहीं है। ये एक जिंदा, गुस्से से भरी, बेचैन करने वाली याद है। ये कवि के मन पर लगा एक ऐसा जख्म है जो कभी भरा नहीं, बल्कि वक्त के साथ और गहरा होता गया। तो ये था दिलीप चित्रे की इस कमाल की कविता का एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे कविता को समझने में मदद मिली होगी। ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।